विधानसभा चुनाव के पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज नीमच, रतलाम और उज्जैन के दौरे पर पहुंचे। उज्जैन में देवासोल स्थित निजी होटल में आयोजित आज और कल हर दिन आगे बढ़ता मध्य प्रदेश प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो मध्य प्रदेश भी देश में तीसरा सबसे विकसित राज्य होगा। देश और प्रदेश में ऐतिहासिक विकास के लिए मध्य प्रदेश और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम में मौजूद प्रबुद्ध जनों से की। आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री करीब 1 घंटा विलंब से पहुंचे। इसके बाद प्रबुद्ध जनों से संवाद कर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि एक परिवार ने देश को 50 सालों तक गरीबी और भ्रष्टाचार में घेरे रखा। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज दौरे के बाद वे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि पूरे मालवा में हर सीट भाजपा जीतेगी। उज्जैन की पावन धरती पर आकर वे धन्य हैं। भाजपा एक परिवार की पार्टी नहीं है, यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भाजपा कांग्रेस की तरह गांधी परिवार की जागीर नहीं है। हम सब तालियों से आदरणीय पीयूष जी का स्वागत करते हैं। उज्जैन आलोक संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया से आदर करूंगा कि आदरणीय पीयूष जी का स्वागत करें। मैं चिंतामण मांझी जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय पीयूष जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सभी हमारे अर्पित मांगड़ जी, राजेंद्र भारती जी, कलावती यादव जी, सुरेश चारी जी, डॉक्टर चिंतामण मांझी जी, आप सभी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय पीयूष गोयल जी का स्वागत करें। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के नगर के महामंत्रीगण सत्यनारायण गोयल जी, विशाल राजौरिया जी और संजय अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर उपस्थित हमारे सभी प्रमुख अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण, अध्यक्षता कर रहे मंत्री जी की विशिष्ट अतिथिगण आदरणीय पीयूष गोयल जी को लेते हुए हम सब पुनः तालियों से आदरणीय पीयूष गोयल जी का स्वागत करें। और जिनको सुनने के लिए हम आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कल माँ का आशीर्वाद मिला, यहाँ के जो ऊर्जा मिलती है, जो उत्साहवर्धन होता है, जो आभा है महाकाल की, वो अपने आप में बहुत ही विशेष है। और मैं समझता हूँ हम सब बाहर वालों को एक तरीके से आप सबसे तो ईर्ष्या होती है कि आप तो यहाँ रहते हैं और आपके ऊपर तो प्रभु श्री महादेव का पूरे समय आशीर्वाद है। महाकाल योग लोक जो बना है अपने आप में विशिष्ट है। पिछली बार मैं आया था, देखने का सौभाग्य मिला, अद्भुत है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक प्रकार से अविश्वसनीय भी है और कल्पना के बाहर है। शायद ही किसी ने कल्पना किया होगा कि इतना बड़ा स्वरूप महाकाल का बनेगा, देश भर से लोगों को आकर्षित करेगा, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आएंगे। और जो मुझे जानकारियां मिली हैं उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़े रूप आस्था सम्मिलित है, विज्ञान भी है। इसको एस्ट्रोनॉमिकली देखें तो शायद सेंटर है देश का। तो हर प्रकार से उज्जैन का एक विशेष स्थान है। दुर्भाग्य ये रहा कि वर्षों वर्षों तक जो इसका सही महिमा थी वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। वो लोगों तक पहुंचने में थोड़ा विलंब। भस्मा आरती के लिए तो लोग आते थे। मैं आज देख रहा था और अभी फिरोजिया जी को भी सुन रहा था, जिस प्रकार से अलग अलग विकास की योजनाएं, परियोजनाएं आज उज्जैन में आई हैं, वो अपने आप में उज्जैन के उज्जवल भविष्य की एक प्रकार से अनुभूति भी देता है, एक छोटा उदाहरण भी बनता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण यहाँ पे आए थे अपनी खुद की शिक्षा के लिए,
जो कहा जाता है कि इस क्षेत्र और सही मायने में उज्जैन का जो महत्व है वो तभी पूरा होगा जब देश में समृद्धि होगी, जब देश में हर परिवार को अच्छा भविष्य मिलेगा, जब देश के कोने कोने तक विकास पहुंचेगा, जब देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जब देश में नारी का सम्मान होगा, जब देश एक विकसित प्रदेश के रूप में पूरे विश्व में अपनी सही स्थान को प्राप्त करेगा। अब याद करें तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार की बागडोर संभाली तब भारत की क्या स्थिति थी। कई बार के पहले खेत में जाना और कभी तबीयत ठीक ना हो तो जो मुसीबत वो झेलते थे, जो तकलीफ, जो समस्या उनके ऊपर थी, शायद उसका कल्पना करना, उसका आकलन लगाना मैं तो समझता हूं असंभव है। सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने पीड़ा गुजरी है, पीड़ा सहन की है। हम भी नानी के यहां जाते थे, हर 3 महीने या 3 महीने में 25 को बनते, वो तो सोने के बराबर थे वो 25 को। आप एमएलए एमपी को पकड़ो, उसके साथ जो भी और उस चाय वाले की भी समस्या समझ में आई, ट्रेन यात्रियों की भी समस्या समझ में आई, स्टेशन की दुर्दशा भी दिखी, व्यापारी की समस्या भी देखने को मिली, स्कूलों की हालत भी देखी, घर में मां की परिस्थिति का आकलन लगाया, पानी ना होने के कारण घर में नदी पे जाने का अनुभव किया। देश के विकास यात्रा में जो सबसे प्रथम समस्याएं हैं जिसके ऊपर हमें वार करना है, जो प्रथम समस्याएं हैं जिसका देखता हूं दिल्ली से मात्र 15 रुपए गरीबों तक पहुंचते हैं, बाकी तो बीच में दलाल, बिचौलिए, भ्रष्टाचारी ले जाते हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम फिरोजिया जी, मोहन जी, संपत जोशी जी को ज्यादा पता हो कि मध्य प्रदेश में वो जो 85 रुपए गायब होते थे वो किसके पास थे? 3.5 करोड़ परिवार जिनके पास पीढ़ियों तक कभी बिजली नहीं थी, उनको मुफ्त में बिजली का कनेक्शन मिले। 12 करोड़ जो उज्ज्वला के लाभार्थी है जिनको कुकिंग गैस मिला, और मेरी नानी की तरह 400 सिगरेट रोज शरीर में नहीं लेके जाना पड़े, ये सुविधा बनाई, उसमें लगे। 60 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवा मिले, उसमें वो आपके दिया हुआ टैक्स का पैसा लगे। और जल जीवन मिशन के तहत जो महिलाओं को सुविधा देने के लिए हर घर तक नल से जल पहुंचाने का जो काम तेजी से चल रहा है, जिसमें गत कुछ वर्षों में 3 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ आज घरों में नल से जल पहुंचता है, और अगले 2-2.5 वर्षों में 100% घरों में नल से जल पहुंचेगा। और मैं तो चाह रहा था आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे। हर हर बहुत बहुत शुभकामना। जिस तेज गति से उज्जैन में प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, वो देख के मुझे पूरा विश्वास है महाकाल का आशीर्वाद उज्जैन के लोगों पर सदैव बना रहेगा। और उज्जैन के लोग अवश्य हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को उनके किए हुए काम के ऊपर, 18 साल के विकास जो प्रदेश ने देखा है, जो 9-9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार देश को दी है, मेरा पूरा विश्वास है। और आज के दौरे के बाद मैं
पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मालवा में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वीप, क्लीन स्वीप करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।